हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द गाइडलाइंस फॉर सीएसआई नेट एंड यूजीसी नेट। आपको याद होगा लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले जो है मैंने आपके सामने एक वीडियो रखा था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस किए हैं, जिसके अनुसार यूजीसी का ये कहना था कि नेट को ही जो है एक एंट्रेंस टेस्ट की तरह कंसिडर किया जाए फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी। यानी अगर कोई बच्चा पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्टली जो है नेट एग्जाम जो अगर वो क्लियर कर लेता है तो उसके द्वारा ही उसको एडमिशन दे दिया जाए। अलग से जैसे आपको पता होगा यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जो कि मतलब सीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद भी जो है वो अलग से फिर से एक एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। तो उसके बेसिस पे जो है यूजीसी ने काफी टाइम पहले, लगभग आप देख सकते हैं डेट, दैट इज 27 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि नेट को ही जो है एंट्रेंस टेस्ट की तरह कंसीडर किया जाए फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर ये कंफ्यूजन चल रहा था बिकॉज हर जगह यहाँ पे यूजीसी नेट के बारे में मेंशन किया था। चलिए देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंपैरिजन बताएं, मतलब कि बताया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पर जो है यूजीसी ने जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है थ्रू दी एनटीए, जो कि कंडक्टिंग एजेंसी की तरह काम करती है। तो ये काफी लंबे टाइम से जो है एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है और हमको पता है कि इसके दौरान जो है जीआरएफ एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इस दो मतलब की पोस्ट हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसे कि मेंशन है दैट मेनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, रिक्वायर द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट मतलब कंडक्ट करवाती हैं। इनफैक्ट आपका नेट क्लियर क्यों ना हो उसके बावजूद भी वो एंट्रेंस टेस्ट करवाती हैं, ताकि अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तभी जाके आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। So to help the student with one national entrance test for the PhD admission as a part of implementing the National Education Policy 2020, the UGC constituted an expert committee to review the provision of national एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को कम करने के लिए कि हाँ अलग से फिर से जो है एक तरीके से एडमिशन टेस्ट या फिर आप कह सकते हो कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ना लिया जाए, इस चीज के लिए जो है यूजीसी ने कुछ चेंजेस किए हैं। सो जैसे कि बोला गया है कि यहाँ पे 13 मार्च को एक मीटिंग हुई थी जिसके अकॉर्डिंग यूजीसी हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024 टू 2025, यानी 2024 से जो भी एग्जाम होंगे, द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड for admission to the PhD program in place of entrance test conducted by the different universities या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो बोला गया है कि 2024 से जो भी एग्जाम होंगे उस एग्जाम में जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे नेट एग्जाम को, तो वो अपने नेट एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। अलग से उनको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कैन बी, तो यानी पॉसिबिलिटी की बात की गई है। तो अब ये चीज डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ऑल्दो बहुत सी यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट अलग से लेती है उनके लिए बेसिकली ये चीज बोली गई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि काफी सारी यूनिवर्सिटी जो अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेती थी अब वो उस चीज को जो है मिनिमाइज कर देगी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बोला गया था यूजीसी के बारे में, राइट। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि क्योंकि यहाँ कहीं सीएसआईआर का मेंशन नहीं किया था तो हर जगह यूजीसी के बारे में मेंशन था, सो दैट इज वाई हम इसको सिर्फ यूजीसी के लिए कंसिडर करके चल रहे थे। जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी के बेसिस पे निकलेगा। जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट होंगे वो एक एक्चुअल में उनको जेआरएफ भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट जो है उनको जेआरएफ यानी फेलोशिप नहीं मिलेगी, वो अपॉइंट हो सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर और वो जो है एलिजिबल भी हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। कैटेगरी 3 के स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, उनको किसी भी तरीके का जीआरएफ अवार्ड लेटर नहीं मिलेगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल हैं। ये 3 कैटेगरी दी गई थी बाय यूजीसी। तो हम उस वक्त पे ये चीज लेके चल रहे थे कि क्योंकि ये यूजीसी के द्वारा दी गई है और यूजीसी ही मेंशन है तो मे बी ये सारे के सारे जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के लिए ही अप्लाइड हो। लेकिन क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 1 मई 2024 को आपकी सीएसआईआर का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि सेम इसी चीज के बारे में जो है बात की गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 3 कैटेगरी के बारे में इन्होंने बात की थी वही 3 कैटेगरी यहाँ भी मेंशन की गई है कि कैटेगरी 1 के बच्चे जो हैं जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी तीनों तीनों के लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट जो हैं
उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं। कैटेगरी 3 के स्टूडेंट जो हैं वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है एंड पीएचडी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल हैं। यानी जो रूल यूजीसी नेट एग्जाम पे लगा रहा था वो रूल जो है अब सीएसआईआर के लिए भी अप्लाई होगा। तो जो भी जितने भी हमने रूल्स के बारे में बात किया कि हाँ जो एक स्टूडेंट सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लेगा तो उसको अलग से किसी और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रूल अब यूजीसी जो नेट होता है एग्जाम उसके लिए भी अप्लाइड है एंड सीएसआईआर के लिए भी अप्लाई हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगी। तो सीएसआई ने अलग से कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इन्होंने इस बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिजल्ट का कैटेगराइजेशन है उसमें इसको मेंशन करके, इस तीनों कैटेगरी को मेंशन करके ये चीज जवाब में दे दिया कि हाँ भाई हम भी यूजीसी के गाइडलाइंस के साथ एग्री करते हैं और हम भी इसको फॉलो अप करने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर बोला गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे जो रिजल्ट होगा उसको मतलब मान्यता दी जाएगी। जैसे कि जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे यानी जो कैटेगरी 1 में आएंगे उनको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। जो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के स्टूडेंट होंगे उनको जो उसके रॉ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस बार आपके मार्क्स भी आपके स्कोर कार्ड में मेंशन होंगे। तो आपके 70% मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू को या फिर आपके वाइवा को। The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview or viva. The marks obtained in net by candidate in category 2 and category 3 will be valid for the period of 1 year for admission to the PhD. और जो आपको रॉ स्कोर मिलेगा ना उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की रहेगी। मेक श्योर स्कोर कार्ड की वैलिडिटी की बात नहीं की जा रही है। जो आपके मार्क्स मिलेंगे, रॉ स्कोर मिलेगा जिसके बेसिस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की रहेगी। तो ये था अपडेट जो कि हमको इनडायरेक्ट तरीके से मिला कि यूजीसी का जो भी रूल अप्लाई हुआ था कि एक ही मतलब कि नेट एग्जाम के बेसिस पे ही जो है स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाए पीएचडी में, तो वो यूजीसी का जो गाइडलाइंस था वो अब सीएसआईआर के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो सीएसआईआर में भी सेम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। जो बच्चे कंफ्यूज थे तब भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट हुआ था कि क्या ये सीएसआर के लिए भी अप्लाई होगा या सिर्फ ये यूजीसी के लिए अप्लाई होगा, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि ये यूजीसी एंड सीएसआर एग्जाम दोनों के लिए ही अप्लाई होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। And don't forget to subscribe Teaching Pathshala for more such video updates. Thank you so much everyone. We'll see you soon in the next session.